हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजेश दीक्षित और आज एक सुपर ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं जिससे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ याद हो सकते हैं। और इस ट्रिक का नाम है सुपर हेक्सागन ट्रिक। तो आप बने रहिए मेरे साथ। आप इस ट्रिक के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। जो बच्चे फॉर्मूले याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से इतना डर लगता है, तो ये उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपनी ये जो ट्रिक है इसको। सबसे पहले एक सुपर हेक्सागोन आपको बनाना पड़ेगा। देखो, इसका नाम सुपर हेक्सागोन क्यों बोला जा रहा है ये आपको समझ में आ जाएगी जब आप इस वीडियो को देखोगे। आपको एक हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन का मतलब ऐसा फिगर, क्लोज फिगर जिसमें 6 साइड्स हों, इस तरह से ये एक हेक्सागन बन गया। और हेक्सागन बनाने के बाद इसके ये जो वर्टिसेस हैं, एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये रहा। इन वर्टेक्स को आप डायगोनली मिला दीजिए, यानी कि इस तरह से इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। यहाँ सेंटर में आप 1 रख दीजिए। इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने जूम किया हुआ बना हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब एक फॉर्मूला है जो आपने बहुत बार लिखा होगा, और अगर बच्चे 10th में आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार आप लिखोगे। और उसमें हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये जो हेक्सागन के वर्टिसेस हैं, यहाँ हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को रखेंगे। तो स्टार्ट हम करेंगे इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से। फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो आप यहाँ लिखिए टेन थीटा, यहाँ लिखिए साइन थीटा और यहाँ लिखिए कॉस थीटा। ये लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये आपने यहाँ लिख लिया। मतलब अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को वर्टेक्स पर सही लगा देंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब एक चीज और याद रखनी है क्या, कि अगर मैं यहाँ से बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि राइट हैंड साइड पर सभी टर्म्स सी वाले होंगे। कॉस थीटा है, कॉट थीटा है, एक और रह गया वो है कोसेक थीटा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। और एक टर्म बचा वो है सेक थीटा। ये हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हेक्सागोन के वर्टिसेस पे प्लेस कर दिया। ये बिल्कुल सही तरह से आपको याद होना चाहिए। ये अगर क्रम आपने बिगाड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा, और अगर याद रहा तो बल्ले बल्ले हो जानी, ये डेफिनेट वाली बात है भाई। ट्रिक जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी कहोगे हाँ सर मजा आया, है ना। तो मैंने आपको कैसे बताया, ये फॉर्मूला याद रखना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो टेन थीटा यहाँ लिखा, साइन बाई कॉस इधर लिखा। इसके बाद टेन के सामने आपको इसका अपोजिट लिखना है, यानी कि कॉट थीटा, रेसिप्रोकल होता है इसका। अगर बीच में से आप वर्टिकल लाइन खींच करके पार्टीशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में सभी सी वाले टर्म आएंगे, यानी कि कोसेक थीटा यहाँ आ गया और इधर रह गया सेक थीटा। अब देखिए कैसे कमाल का है ये। तो इस हेक्सागोन में हम दो तरह से घूमेंगे, एक तो घूमने वाले हैं क्लॉकवाइज और एक घूमेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब देखो, टेन थीटा आपको 3 टर्म्स लेने हैं, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 3 टर्म हो गए। तो आप यहाँ क्लॉकवाइज में लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ऐसे ही आप साइन दूसरे टर्म से ले लो, यानी कि यहाँ से तो साइन थीटा आप ऐसे 3 टर्म लोगे, साइन कॉस कॉट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस अपॉन कॉट। तो आप यहाँ लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का लिखना है तो कैसे लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट अपॉन कोसेक। आप यहाँ लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा।
सिमिलरली यहाँ से कॉट थीटा से लिखो आप कॉट कोसेक और सेक, तो ये जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। और सिमिलरली यहाँ कोसेक से आप लोगों तीन टर्म्स, तो हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो फटाफट से 6 फॉर्मूले आ गए, कब? जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तब। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलने पर ये आ गया, अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ इधर से, ठीक है। 3 टर्म्स लेने हैं, तो टेन, सेक और कोसेक ऐसे, यानी कि आप में लिख सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। दूसरा फॉर्मूला देखो, एक टर्म ये वाला हो गया टेन वाला, अब सेक पे आ जाओ, तो सेक के लिए क्या होगा? सेक, कोसेक और कॉट, 3 टर्म्स चलने हैं, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सिमिलरली कोसेक से चलोगे इधर को, तो हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अब यहाँ से चलिए आप कॉट से, तो ये हो गया कॉट से इधर साइन की तरफ, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से आप चलेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। है ना, कितना आसान है। देखो एक हेक्सागन और 12 फॉर्मूले आपने लिख लिए सिर्फ एक ही हेक्सागन से। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको, अभी तो और आगे बाकी है। देखो अब देखो, हेक्सागन है, क्या बताया था मैंने? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन के सामने कॉट थीटा और राइट हैंड साइड पर सारे टर्म कोसेक, यानी कि सी वाले, और यहाँ बचा हुआ सेक थीटा। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरी ट्रिक इसके अंदर क्या है। हेक्सागन एक ही है, सुपर क्यों में भी समझ में आने लगेगा। हम क्या करने जा रहे हैं कि डायगोनली जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ये साइन थीटा दिख रहा है, इसके जस्ट सामने दिख रहा है आपको एक कोसेक थीटा। इनका यदि आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आप करोगे, तो आपको मिलेगा रिजल्ट 1, यानी कि ये जो बीच में 1 लिखा हुआ। ऐसे ही इन डायगोनली को मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये भी रिजल्ट देंगे 1। सिमिलरली टेन थीटा का मल्टीप्लाई आप कॉट थीटा में करोगे, तो ये भी आपको रिजल्ट देंगे 1। तो देखो 3 फॉर्मूले और आपको मिल गए। क्या यहाँ एंड हो गया? अभी एंड नहीं हुआ है, वेट, अभी तो और बाकी है। देखो नेक्स्ट क्या है, पहले हेक्सागन के सारे वर्टिसेस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को प्लेस करो। तो यहाँ से 10 शुरू होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो है ही। 10 के सामने इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट थीटा। राइट हैंड साइड पर सभी सी वाले टर्म, यानी कि कोसेक थीटा, बचा सेक थीटा। अब देखो एक और कमाल की चीज आपको दिखाते हैं। आप लगातार 3 टर्म्स आपने लिए, टेन थीटा लिया, साइन थीटा लिया, कॉस थीटा लिया। अब इन लगातार 3 में यदि आप फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई थर्ड वाले से करोगे, तो आपको सेकंड वाला मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेन थीटा का मल्टीप्लाई आप कॉस थीटा में करोगे, तो आपको साइन थीटा मिलेगा। फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। ऐसे ही आप इसके लिए भी लिख सकते हो, किसके लिए? साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, कॉट थीटा ले लो। तो साइन थीटा फर्स्ट टर्म है, कॉट थीटा थर्ड टर्म है। तो अगर आप साइन थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा के साथ करोगे, तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। और भी लिख सकते हो आप, और भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये ले लो आप, सेक थीटा ले लिया, कोसेक थीटा ले लिया, कॉट थीटा ले लिया, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। तो आप ये लिख सकते हो सेक थीटा
इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सारे कंप्लीट कर सकते हो आप इसके साथ। हो गया क्या सर? अभी भी नहीं हुआ, अभी तो और बाकी है इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट करना आप। देखो क्या बाकी है अब। नेक्स्ट है, देखो सबसे पहले इनके वर्टिसेस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को प्लेस करो। तो यहाँ टेन थीटा, यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके सामने तो कॉट थीटा आएगा, राइट हैंड साइड पर सभी सी वाले टर्म, बचा हुआ सेक थीटा। अब क्या है? अब है कि डायगोनली मतलब अगर डायगोनली आप देखो तो इस एंड पर साइन थीटा है, इस एंड पर कोसेक थीटा है। तो एक डायरेक्शन में आप चलो, आप जैसे यूं जा रहे हो ऐसे, तो ये है रेसिप्रोकल वाला मेथड। ये रेसिप्रोकल ट्रिक है। क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 दिख रहा है आपको, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही ये कॉस दिख रहा है आपको, आप इधर की साइड जाओ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? 1 अपॉन सेक थीटा के। सिमिलरली टेन से आप इधर को जाओ तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं? बात समझ आई? उल्टे भी जा सकते हैं हम, जैसे अगर उल्टी डायरेक्शन कर दूं मैं, कोसेक से ऊपर की तरफ करूं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा होगा 1 बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ऐसे ही कॉट से अगर टेन की तरफ जाओगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। और सेक से कॉस की तरफ जाओगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ से और 6 फॉर्मूले आपको मिल गए सुपर हेक्सागोन में। ठीक है, क्या एंड हो गया सर? अभी भी नहीं हुआ, अभी तो और बाकी है। ठीक है, देखते चलो। अब आपने पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जिसमें दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री होता है। टू एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, है ना? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो वर्टिसेस पर प्लेस कर दो। अब आप कहोगे सर बार बार क्यों आप लिख रहे हो, बना क्यों नहीं देते? बार बार मैं वर्टिसेस पर इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो इमेज स्टैब्लिश हो जाए। क्या? टेन थीटा, इधर साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, इधर टेन के सामने कॉट थीटा आएगा, इधर क्या आएगा? कोसेक थीटा, और इधर सेक थीटा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या याद रखना है आपको? एरोज लगानी है, हॉरिजॉन्टल एरो, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। कैसे? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और अगर एरो आप उल्टी कर दो इस तरह से तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली टेन से कॉट की तरफ आपने एरो बनाई है तो आप लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और अगर एरो आप उल्टी कर दो तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली सेक और कोसेक के लिए आप लिखोगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, और इधर से इधर को लिखोगे आप तो ये हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। देखो 6 फॉर्मूले और आ गए। अब आपका वो सारा एंड हो गया, तो अभी भी एंड नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। सुपर हेक्सागन ऐसे ही इसका नाम नहीं पड़ गया था। फिर से वर्टिसेस को जरा फिल कर दो तो ये टेन थीटा है, साइन कॉस कॉट कोसेक सेक। इसमें आपको क्या करना है? तीन जो ट्राइंगल्स है, वैसे आपके इसमें 6 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, 3 ट्राइंगल्स आपको फिल करना है। एक ट्राइंगल ये वाला, एक ट्राइंगल ये वाला, और एक ट्राइंगल ये वाला। ये 3 ट्राइंगल्स फिल हो गए।
अब इसमें हम दो तरह से चलेंगे, एक क्लॉकवाइज चलेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर हम जाएं तो देखो क्लॉकवाइज इस तरह से चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे, साइन थीटा से चल रहे हैं कॉस थीटा और 1, यहाँ 1 से चलेंगे कॉट थीटा और कोसेक थीटा, और यहाँ 10 से चलेंगे 1 से होते हुए सेक थीटा। जिस तरफ एरो है इज इक्वल टू में वो लिखना है आपको। जैसे पहले वाले ये फर्स्ट ट्राइंगल है, इसकी अगर मैं बात करूं तो एरो 1 की तरफ है तो इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। ये एंड और ये एंड का स्क्वायर जुड़ेगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पहली आइडेंटिटी आ गई। दूसरी आइडेंटिटी एरो किसकी तरफ है, कोसेक थीटा की तरफ, तो इसका स्क्वायर यहाँ आएगा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो दूसरी आइडेंटिटी हो गई। इसमें एरो सेक थीटा की तरफ है तो इसका स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। देखो ये तीसरी आइडेंटिटी आ गई। अब अगर मैं यहाँ ये जो डायरेक्शन है इनकी उसे बदल दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा तो क्या होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो देखो क्या होगा, यूं ये भी इस तरह से एरो बन जाएगी, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी। तो अब आप जिस तरफ एरो है वो इज इक्वल टू के सामने लिखा जाएगा। यहाँ पहले वाले में देखो एरो साइन थीटा की तरफ है तो आप यहाँ लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ गया। अब जो पहला टर्म है ये दूसरा वाला माइनस में रहेगा, इतना ध्यान रखना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी। इधर देखो 1 की तरफ है तो आप यहाँ लिखोगे 1, कोसेक थीटा से कॉट की तरफ जा रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये दूसरा वाला माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरे वाले में देखो आप तो एरो टेन थीटा की तरफ है तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो देखा आपने, सुपर हेक्सागोन इसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया था। कितने सारे फॉर्मूले हमने सिर्फ एक हेक्सागोन से कंप्लीट कर लिए, इसीलिए इसको हम सुपर हेक्सागोन कहते हैं। और जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है उसके कई सारे फॉर्मूले आप इसकी मदद से याद भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सुपर हेक्सागोन वाला ट्रिक, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और भी जो ट्रिक्स हैं वो आपको मिलेंगी। एक एंगल वाली और ट्रिक है जो अगली वीडियो में पेश करूंगा कि एंगल्स को किस तरह से याद रखा जाए, वो भी फिंगर टिप्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक